हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अच्छा किया होगा और आप लोग पिछले क्लास के वीडियोस जो हैं उसको भी अच्छे से देख लिया होगा आपने। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है और अधिकतर सभी एग्जाम्स में एक ना कहीं एक क्वेश्चन आता ही है। तो इसलिए आपको सीरियसली अच्छे से समझ के उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इस मेथड से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो वेरी करता है, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। आइए इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करें। y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लिया। इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको याद होगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो इससे हमें क्या मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और वो मान लीजिए हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1u प्लस c2v। ये है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आइए अब हम ये मान लेते हैं ये जो यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हमने क्या मान लिया, पिछले जो मेथड्स थे उसमें हमने माना था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ये जाके सॉल्यूशन बनता है। हम यहां ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसी को हम सॉल्यूशन मान लेते हैं और इसको हमने लिख दिया y इज इक्वल टू a इंटू यू प्लस b इंटू वी। हमने c1 को कैपिटल A मान लिया, c2 को कैपिटल B मान लिया। अब हम a और b की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे और ये मतलब इसमें आपने ये कहा कि अलग से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जो सॉल्यूशन है इसी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है। और कैसा है वो, y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी इंटू वी के फॉर्म में है। और a की वैल्यू हमारे पास जो निकालते हैं हम इसको सॉल्व करके a इज इक्वल टू आता है इंटीग्रल ऑफ माइनस आर वी डिवाइडेड बाई यू वी वन माइनस यू वन वी। यू और v आपके पास यहां दिया हुआ है और dx। दूसरा हमारे पास है b इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर आर यू डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में सेम चीज प्लस c1 यहां लिख दीजिए और यहां आ जाएगा प्लस c2। तो ये हो गया b इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आर यू डिवाइडेड बाई यू वी वन माइनस यू वन वी डी एक्स प्लस सी। इस u a और b की वैल्यू को यहां रख दें तो यही हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब अंतर देखिए, ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम लेके ही चलते हैं शुरू से। इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके, अभी हमने राइट हैंड साइड लिया ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में को सॉल्व करके हमारे पास CF आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF इज इक्वल टू C1u प्लस C2v। आपको ये पता है कि C1 और C2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इसी को हमने मान लिया कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है यही उसका सॉल्यूशन है, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू a इंटू यू प्लस b इंटू वी। आपने C1 a और b अब आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया। अब इसकी वैल्यू हम इन फॉर्मूलों के द्वारा निकाल लेंगे कि a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस आर वी डिवाइडेड बाई u इंटू वी वन माइनस यू वन इंटू वी डी एक्स प्लस सी वन। और b की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ माइनस आर यू डिवाइडेड बाई वी वन माइनस यू वन वी डी एक्स प्लस सी टू। ए और b की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख दें a और b की जगह पे, तो ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब ये देखिए कि ये पार्ट यहां आ जाएगा, ये पार्ट यहां आ जाएगा। तो अलग से कोई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और CF और PI नहीं है, इसी का एक एक पार्ट हो गया।
चलिए अब इस पर हम डिपेंड्स प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए r की वैल्यू ये दी हुई है। अब इसको इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे डायरेक्ट, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए आई। हमने लिख दिया m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, e पावर 0x ब्रैकेट के अंदर c1 cos ax प्लस c2 sin ax। इसी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम ये मान लेते हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, क्योंकि हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यूज करना है। ये जो पैरामीटर्स है c1 और c2, इसको हमने a और b मान लिया। देखिए हमने ये माना कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू a cos ax प्लस b sin x। c1 की जगह a, c2 की जगह b, और ये वैल्यू तो 1 आ गया। अब इसको नंबर 2 डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ माइनस आर वी डिवाइडेड बाई यू वी वन माइनस यू वन वी डी एक्स प्लस सी वन। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सेक एक्स। यू आपके पास ये दिया हुआ है कॉस एक्स यू की वैल्यू, साइन एक्स है वी की वैल्यू। तो देखिए सेक एक्स इंटू साइन वी की वैल्यू साइन एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ v, इसका डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a cos x माइनस u1 इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन ax इंटू a। तो हमने माइनस और माइनस इसको प्लस बना दिया, साइन ax इंटू a, और v एज इट इज, v हमारे पास साइन x है, dx प्लस c1। तो देखिए ये आ गया a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस a इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लिखें a इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यह है साइन एक्स, सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स, तो साइन अपॉन कॉस टेन ए एक्स, a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस a साइन स्क्वायर एक्स। a हम कॉमन लेके बाहर लिखते हैं, तो बाहर आ गया माइनस 1 अपॉन a इंटीग्रल ऑफ टेन ए एक्स डी एक्स प्लस सी वन। और आपको यह पता है कि इंटीग्रल ऑफ टेन ए एक्स होता है माइनस ऑफ लॉग कॉस एक्स। अब देखिए माइनस आपके पास यहाँ है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स। यहाँ पे ए है तो अपॉन में ए आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर लॉग कॉस एक्स प्लस सी वन। ये हमारे पास ए आ गया। अब इसी तरह से बी की वैल्यू निकाल ले। बी का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ आर इंटू यू डिवाइडेड बाई यू वी वन माइनस यू वन वी डी एक्स प्लस सी टू। देखिए जो डिनोमिनेटर में पहले था यहां पर भी वही है, तो इसको तो हम सीधा सीधा डिनोमिनेटर में ए बाहर करके इसको 1 कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू सेक ए एक्स, यू कॉस ए एक्स, तो सेक ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स और डिवाइडेड बाई ए। ओके, आर की वैल्यू सेक एक्स और u की वैल्यू कॉस एक्स यहां से, और डिवाइडेड बाई a, इसकी वैल्यू हमारे पास a आया हुआ था, क्योंकि a कॉमन लेने पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया था, तो ये सिर्फ 1 आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये है हमारे पास b इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a हमने बाहर लिख दिया, तो ये आ गया कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, कैंसिल होके कितना आ गया 1, मतलब 1 अपॉन ए इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स प्लस सी टू, इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन ए एक्स प्लस सी टू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू, a इज इक्वल टू है 1 अपॉन ए स्क्वायर लॉग कॉस ए एक्स प्लस सी वन इंटू कॉस ए एक्स प्लस
b की वैल्यू 1/ax प्लस c2 sin x। तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसका डायरेक्ट सोल्यूशन हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन ये आ गया। ओके ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इसी पे डिपेंड। आइए अब हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स। आपको याद होगा ये जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ d2 है, ऑर्डर 2 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया है। d अपॉन डी एक्स ऑर्डर 1 है तो x आया है। यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं है तो x नहीं आया है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको एक्स स्क्वायर से, इसको हमने लिख दिया y डबल डैश, इसको लिख दिया y डैश। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स। इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। अब इसको एक्स स्क्वायर से हम चाहते हैं कि इसके साथ सिर्फ 1 आए, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे इस इक्वेशन को। तो ये हो गया वाई डबल डैश प्लस, इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1/x वाई डैश माइनस 1/x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल ई पावर एक्स। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसका सिर्फ यूज, इसको हम यूज करते हैं। देखिए इसको सिर्फ हम राइट हैंड साइड में ये r की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। इसको हमने क्या मान लिया, r मान लिया, r इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अब जो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसको हम लेते हैं। चलिए इसको यूज कर ले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। तो होमोजीनियस फंक्शन में आपको याद होगा कि हम इसको क्या मानते हैं, x इज इक्वल टू ई पावर z। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग ऑफ x। देखिए एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश है, इसको हम क्या मानते हैं, डी माइनस 1, और एक्स डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी। तो ये हो गया, इसकी जगह पे आ गया डी माइनस 1 प्लस डी माइनस 1, वाई हमने बाहर लिख दिया, और एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ई पावर जेड है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई पावर 2z, ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स की हमने वैल्यू रख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 1 माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ आ गया डी स्क्वायर माइनस 1, और इससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1। एम की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इससे सी एफ लिख लेते हैं। देखिए ये इक्वेशन हमने लिया है होमोजीनियस से, ये x के फॉर्म में ही है, z के फॉर्म में नहीं है। तो चलिए अगर हम z के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, CF C1 e पावर z, और क्योंकि ये हमारे पास क्या है 1 और माइनस 1, तो इसका हम लिख रहे हैं। तो ये हो गया C1 e पावर z प्लस C2 e पावर माइनस z। आपने e पावर z माना हुआ है, इसको क्या माना था x, तो हम x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी हम इस इक्वेशन को यूज कर पाएंगे। तो देखिए इसकी जगह हम लिखते हैं x ई पावर माइनस z, तो 1/e पावर z, तो कितना हो गया 1/x। मतलब हमारे पास ये सोल्यूशन हमने अब मान लिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका सोल्यूशन हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू 1/x है। मतलब हमने x को u मान लिया है और 1/x को v मान लिया है। चलिए अब a की वैल्यू निकालते हैं। a हमारे पास है माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ r अपॉन v डिवाइडेड बाई uv1 माइनस u1v dx प्लस c1। r कितना था, e पावर x, v हमने क्या माना हुआ है 1/x, तो और माइनस बाहर लिखा हुआ है, माइनस इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू 1/x, u x v1 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर, माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस u1 इसका डिफरेंशिएशन 1, और v एज इट इज 1/x।
इसको सॉल्व करें तो देखिए इस x से ये एक पावर कैंसिल, तो कितना आ गया -1/x -1/x, मतलब -2/x हो गया। तो ये x ऑलरेडी कैंसिल है, -2/x हो गया, तो माइनस बाहर लिख दें, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1/2 लिख दें हम, और ये x हमारे पास और भी था, ये x तो इससे कैंसिल हो गया था, तो -2 1/x -1/x आया, और ये x अपॉन में हम और लिख देते हैं, तो ये कितना हो गया 2 बाहर, तो ये आ गया x, और जो बचेगा x वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा e⁻x dx प्लस c1। इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल ऑफ e⁻x इज अगेन e⁻x, सो वी हैव a इज इक्वल टू e⁻x/2 प्लस c1, ये a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से b की वैल्यू निकालते हैं, इंटीग्रल ऑफ r इंटू u डिवाइडेड बाई uv1 माइनस u1v dx प्लस c2। तो r की वैल्यू देखिए, r इज इक्वल टू हमारे पास क्या था e⁻x, u दिया हुआ है x, डिवाइडेड बाई ये हम लोगों ने निकाला था वैल्यू -2/x, तो -2/x एज इट इज लिखते हैं dx प्लस c2। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ओके। मतलब आपने क्या किया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, जिसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, x इज इक्वल टू e⁻z लेते हो, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया log x, और d/dx, x d/dx के इसको लिए क्या मानते हैं हम कैपिटल D, x² d2/dx² को d-1, तो इसको हमने लिख दिया d-1 प्लस d-1 y, और x² क्या हो गया e⁻2z, e⁻x की जगह हमने e⁻z, तो हम e⁻z से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जैसा दिख रहा है, ऐसा ना करके हमने सीधे क्या किया, इसको x² से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1, यहाँ आ गया 1/x, ये कितना हो गया -1/x², और ये x² कैंसिल, तो ये इक्वेशन आ गया, इसको हमने r मान लिया, और पूरे इक्वेशन को x में कन्वर्ट करके और फिर इससे सॉल्व कर लिया। तो देखिए इससे आया ऑक्सिलरी इक्वेशन m² - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब m इज इक्वल टू ±1, क्योंकि ये हमने लिया हुआ है होमोजीनियस फॉर्म से, तो जो सोल्यूशन इससे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो किस में आएगा, वो z में आएगा। तो CF जो हमारे पास आ गया c1 e⁻z प्लस c2 e⁻−z, और इस e⁻z को हमने x माना हुआ है, तो ये हो गया 1/x, तो इसको x में कन्वर्ट कर लिया, इसीलिए हम ये x के फॉर्म में जो था इसी को हमने r लिया है। तो देखिए ये आपने लिखा इंटीग्रल ऑफ -rv डिवाइडेड बाई uv1 माइनस u1v dx प्लस c, माइनस ऑफ इंटीग्रल, इसकी वैल्यू है e⁻x, v 1/x, u तो x है, v1 डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/x², माइनस u1 डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1/x, v की वैल्यू है, इसको एज इट इज लिखा। अब इस x से x कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया -1/x, मतलब डिनोमिनेटर में रहा -2/x, इस x को हम यहाँ ले आए, तो ये हो गया x -2/x, तो ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ -2 बचा, 2 को हम यहाँ लिख दें, तो माइनस और माइनस प्लस 1/2 e⁻x dx प्लस c1, इसको इंटीग्रेट कर दें, तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू e⁻x/2 प्लस c1। अब हम इससे b की वैल्यू निकालते हैं, b इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ru डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में तो सेम ही है, uv1 माइनस u1v dx प्लस c2, r e⁻x ux, और डिनोमिनेटर में हमने सॉल्व किया था -2/x आया था, इस x को अब हम न्यूमरेटर में ले जाएं, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, b इज इक्वल टू
माइनस ऑफ 1/2 तो हम बाहर लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ इस x को हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये हो गया x² e पावर x dx प्लस c2। अब देखिए इसमें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जा सकता है, आप ये कह लो कि u और v वाला फॉर्मूला लगा दो। तो इसको u और v वाला फॉर्मूला आपके पास था, इंटीग्रल ऑफ u v dx इज इक्वल टू u एज इट इज, इसका इंटीग्रल ऑफ दिस u एज इट इज, इसका इंटीग्रल माइनस ऑफ u डैश, u का डिफरेंशिएशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन 2, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन u डबल डैश, इसका फिर से इंटीग्रेशन v एंड सो ऑन। ये आपके पास ये फॉर्मूला था, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसी को अप्लाई कर दें। b इज इक्वल टू, इसको अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो चलिए इसी को अप्लाई करते हैं। -1/2 u को एज इट इज लिख दीजिए x², इसका इंटीग्रेशन e पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x, इंटीग्रल ऑफ दिस e पावर x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2, फिर से इसका इंटीग्रेशन e पावर x। अगली बार इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्लस c2 हमारे पास है। तो ये हो गया सोल्यूशन। इसको आप चाहो तो 1/2 से डिवाइड कर दो या सीधे सीधे सोल्यूशन में लिख दो। तो बाई इक्वेशन 2 कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू, a की वैल्यू दी हुई है e पावर x/2 प्लस c1 और u इज इक्वल टू दिया हुआ था हमारे पास x, ये b इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, -x² e पावर x, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, प्लस x e पावर x माइनस e पावर x प्लस c2, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा 1/x। चलिए इसको एक बार और चेक कर लीजिए। आपने x को ऊपर ले लिया, ये आ गया b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 इंटीग्रल ऑफ x² e पावर x dx प्लस c2। अब इसमें हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला। तो b इज इक्वल टू -1/2, इसको हमने पहला फंक्शन लिया और इसको दूसरा लिया, तो x² एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसको डिफरेंशिएट कर दें 2x, इसका इंटीग्रेशन e पावर x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2 और इसका इंटीग्रेशन e पावर x प्लस c2 एज इट इज, क्योंकि इसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। चलिए तो b मिल गया, ये पहले हमने निकाल लिया है, तो सोल्यूशन में इक्वेशन 2 में रख दें हम इसकी वैल्यू। तो y इज इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू e पावर x/2 प्लस c1 x प्लस ब्रैकेट में फिर b की वैल्यू हमने -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो -x² e पावर x माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल x e पावर x, इसमें 2 से 2 कैंसिल माइनस ऑफ e पावर x प्लस c2 इंटू 1/x। सो दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन। इसमें c1 और c2 कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वाला कांस्टेंट अलग हमने मान लिया था, इसको मान लो आप, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसको c2 डैश मान लो, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी आप मान सकते हो। यहाँ पे हमने a ले लिया और सीधा सीधा हमने इसको a ले लिया, इसको भी, मतलब आपके पास वेरिएशन ये है पैरामीटर्स, इसीलिए इसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, क्योंकि हमने ये कहा कि भाई a और b फिक्स वैल्यू नहीं है, ये इसका सोल्यूशन का एक पार्ट है, और इसीलिए पार्ट है, इसीलिए क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स रहती है, फिक्स नहीं है, क्योंकि इस मेथड में जो CFPI था उसमें हम फिक्स मान लेते थे, C1 C2 आर्बिट्रेरी है, जो बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन और एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है, x और y की वैल्यू पे। और हम ये कहते हैं इसमें कि ये फिक्स नहीं है,
इसीलिए इसका नाम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। तो इसका हमने ए ले लिया, बी ले लिया, ए और बी की वैल्यू निकाल के और इसमें से रख दिया और ये सोल्यूशन आ गया। ओके, काफी इजी है ये और हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। इसकी प्रैक्टिस करिए और प्रॉब्लम्स करिए, फिर जो प्रॉब्लम आएगा उसको पूछिएगा।